नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल कॉम्पिटेरिया पर। आइए हम पढ़ते हैं आज एक नए टॉपिक को। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये बैकवर्ड हमने पढ़ा था, अब हम माइनॉरिटीज पढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी नए हैं, एक्सपीरियंस कंप्यूटर नए हैं, वो कॉम्पिटेरिया को सब्सक्राइब कर दें। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा वर्ष 1993 में किया गया। यह अधिनियम कौन सा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। यह अधिनियम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करता है। अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन किंतु मतलब लेकिन केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदायों से होना आवश्यक है। 1993 से 5 धार्मिक समुदाय, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, ध्यान दीजिए 5 है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी। और जनवरी 2014 में जैन समुदाय, ये 6वां समुदाय को भी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा वर्ष 1993 में किया गया। यह अधिनियम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे। अल्पसंख्यक आयोग की संरचना को देखें। अल्पसंख्यक आयोग की संरचना को देखें तो आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदायों से होना आवश्यक है। 1993 से 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और 1 जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया गया है। कार्य इनका है संघ व राज्यों के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र व राज्यों के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। देखिए, कार्य है अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संघ और राज्यों के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। बहुत ही रोचक लेक्चर आज का। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये देखिए, फिर ऊपर भी लिख दे रहा हूं मैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं रिवाइज करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है, जिसमें से बहुत से प्रश्न यूपीएससी में आते रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी नजरअंदाज न करें। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा सन 1993 में किया गया। और यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय से होना आवश्यक है। पूरे के पूरे अल्पसंख्यक रहेंगे इसमें, अल्पसंख्यक समुदाय में सारे सदस्य, पांचों के पांचों। और 1993 से 5 धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी को, और उसके साथ ही साथ जनवरी 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक वर्ग में
शामिल किया गया है। इसके बाद हम इनके फंक्शंस की बात कर लें। क्या कार्य करता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग? तो संघ और राज्यों के अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेके बहुत ही जल्द आएंगे। वैकेंसी अपडेट देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट 3 अक्टूबर को है। ठीक है, लास्ट डेट है। इसमें टोटल 3831 पद है जो कि बढ़ने की संभावना है। 3831 पद है जो कि पद बढ़ने की संभावना है। इसके बाद बीएचयू में भी प्राइवेट नौकरी कुछ निकली है संविदा, उसको देख लीजिएगा। 2 तरह की पोस्ट आई है, इंडीड और जो साइट्स है अवेलेबल कराती है उस पर आपको मिल जाएगा। अगर बीएचयू की जॉब करने के लिए कोई संविदा पे इंटरेस्टेड हो तो बीएचयू में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब देखने को मिली है इंडीड के थ्रू और कुछ प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू। इसके साथ ही साथ एमपीपीसीएस के फॉर्म लाइव हैं, इसको क्या भर सकते हैं। और राजस्थान का जो पीसीएस का डेट है वो 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा, जिसकी सेंटर सिटी दिख रही है। सेंटर सिटी लाइव उसको आप देख सकते हैं कहाँ सेंटर पर है। एडमिट कार्ड 1 अक्टूबर को है, 3 दिन पहले मिलेगा। बने रहिए, जमे रहिए आप अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉन्टेरिया पर। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा हम फ्रेम करते हैं, सिंथेसाइज एनालिटिकल टोटल रिसर्चर मॉडल में हम लेकर आए हैं। भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था बौद्ध जन्म संविधान के पूरे टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली एलेबोरेट करेंगे और हम तैयारी कराएंगे आपको पीसीएस जज की, एपीओ की, एडीपीओ की, हायर जुडिशियल सर्विस की, एडीए की, अन्य सभी लॉ और जुडिशरी एडवोकेसी एग्जामिनेशन की। हम जैसे जैसे नॉलेज गेन करेंगे वैसे वैसे नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉम्पिटिटिव आपका महत्वपूर्ण चैनल है, इसको सब्सक्राइब करते रहें। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते रहें कॉम्पिटिटिव।